नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर मैट्रिक्स करेंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्स। सबसे पहले हम चलते हैं, ये देखिए आप, ये है हमारे एक मैट्रिक्स 2 5 6 4 0 √3 ए। ये हमारी एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम चलते हैं इसको डेफिनेशन की तरफ। ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब क्या होता है? एरे का मतलब हमारे पास होता है अरेंजमेंट। क्या होता है हमारे पास? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। या तो हमारे पास नंबर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं हमारे पास? फंक्शन हो सकता है। कोई भी फंक्शन मतलब समझते हो आप? जैसे अगर मैं एक बी मैट्रिक्स बनाऊँ, ये बनाई हमने बी मैट्रिक्स वाई साइन एक्स कोस एक्स माइनस का कोस एक्स और साइन एक्स, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स को जब भी हम डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे ये ए है, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। और दूसरी बात क्या है भाई, एक मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब है एक आयताकार है ना। अरेंजमेंट एक नंबर्स का भी हो सकता है और किसका भी हो सकता है, ये फंक्शन का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर ये लिखे गए हैं, इनको बोलेंगे जैसे 2 है, 5 6 4 0 √3। ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे, इनको एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट्स क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स। इनको पढ़ेंगे हम एलिमेंट्स। अगर इसकी बात करें हम ऐसे, ये है हमारी रो। क्या है ये? रो R1, और ये है हमारी रो 2 R2। ठीक है। जब भी एलिमेंट हॉरिजेंटल लाइन में होगा, ऐसे हॉरिजेंटल लाइन ऐसे होगी हॉरिजेंटल लाइन, तो उसको हम रो पढ़ेंगे, यानी रो 1 रो 2। अगर इस टाइप से होगी, जब भी हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो भी हमारे एलिमेंट्स करेंगे वर्टिकल लाइन में होंगे, ऐसे या ऐसे, इसको हम बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। इसको बोलेंगे जैसे कॉलम फर्स्ट। अगर इसी की बात करूँ मैं सेकंड मैट्रिक्स की, तो इसमें कॉलम फर्स्ट क्या है? कॉलम 1 है, ये है, और कॉलम सेकंड ये है, और ये है रो 1, और ये क्या है? हमारी रो 2। ठीक है। तो बात करें तो हम इसमें ऑर्डर भी होता है एक। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं एक नई मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे सी मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई भी है 5 3 2 8 9 6। अगर मैं जब भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूँगा, ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ऐसे गए, ये है कॉलम 1, ये क्या होगा? कॉलम 2, ये क्या होगा? कॉलम 3। तो जब भी मैं ऑर्डर लिखूंगा मैट्रिक्स का, तो क्या करूंगा? रो बाई कॉलम लिखूंगा। रो मल्टीप्लाई कॉलम, मतलब इसको हम पढ़ेंगे रो बाई कॉलम। अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितनी रो है भाई? 2 रो है। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो कितनी कॉलम है? 3 कॉलम है। तो ये ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है ये 2/3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये है हमारी ऑर्डर। जैसे अभी मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 5 7 8 9 6 5 4 3 2 9 6। अब इसमें देखो, आप समझ सकते हो कितनी रो है? 1 2 3। हॉरिजॉन्टल को देखेंगे तो ये क्या होगी? R1 R2 R3, और ये क्या होगा? कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 लिख लेते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 और
कॉलम 3, कॉलम 4। तो मैं ऑर्डर कैसे लिखूँगा, रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम का मतलब है कि रो तो कितनी है हमारे पास 3 और कॉलम कितना है 4, मतलब 3/4 ऑर्डर की हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई। इसका नाम कुछ भी ले देते हैं, इसका नाम लेते हैं हम डी मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अंदर जैसे मैं बोलूँ तो ये 1 क्या है, ये इसका एलिमेंट है। इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको डिनोट करेंगे A11। हमारे पास डी मैट्रिक्स है तो D11, मतलब डी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट है ये। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का डी मैट्रिक्स का एलिमेंट है हमारे पास क्या है 1 D11 का क्या है हमारे पास 1 क्या है एलिमेंट है। अगर मैं एक नई मैट्रिक्स लेता हूँ दोस्तों, ये मैट्रिक्स ली मैंने, जैसे ए मैट्रिक्स ली मैंने, ये मैट्रिक्स ली 3 7 8 9 6 5 4 3 2, ये है हमारी एक ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इसी में बात करूं, मुझे चाहिए भाई एलिमेंट निकालना है, मुझे एलिमेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का, सेकंड कॉलम का, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ही निकालना है सेकंड कॉलम से। इस A22 का मतलब है भाई सेकंड रो। सेकंड रो कौन सी है, ये है सेकंड रो, और सेकंड कॉलम कौन सा है, ये है सेकंड कॉलम। तो 6, A22 की वैल्यू कितनी आई 6। तो जब भी मैं मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m/n, तो मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूँगा A11 A12 A13, ऐसे करते करते मैं A को n तक जाऊँगा, और A21 A22 A23 A2n, ऐसे करते करते AM1 AM2 AM3 और AMn। मीन्स कि मेरी जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा m/n। m/n का मतलब है कि m तो इसमें नंबर्स ऑफ रो हो सकती है और n क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं इसके छोटे संक्षिप्त भी कर सकता हूँ, मैं इसको AIJ और क्या लिख सकता हूँ MIN। I का मतलब है आइथ रो, I का मतलब क्या है आइथ रो, और J का मतलब है जेथ कॉलम। कि मतलब अगर मुझे यहाँ से निकालना है, मुझे निकालना है भाई ये मैट्रिक्स है मेरी 3/3 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की है 3/3, क्योंकि इसमें 3 तो रो है R1 R2 और R3। इसी प्रकार कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है दोस्तों, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मुझे इसमें निकालना है फर्स्ट लाइन का 3 कॉलम का देखना है। इसको क्या लिखूँगा A13। A13 को कैसे पढ़ेंगे, रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड, तो ये कितना आएगा 8। आई बात समझ में दोस्तों, उम्मीद है आपसे कि आपके समझ में आया होगा। जैसे कोई और भी एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने बी मैट्रिक्स ली और इसमें मैंने ली, अब इनके बार में एलिमेंट लेता हूँ, जैसे sin x, x की 3 cos x 9x 5x और sin x, ये हमारी क्या है बी मैट्रिक्स है। ये क्या है, रो कितनी है इसमें 2, R1 R2। इसका ऑर्डर कैसे लिखूँगा मैं, रो बाई कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कितनी है 2 और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 2/3 क्या होगा इसका ऑर्डर होगा। तो जब भी लिखूँगा मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा इसका 2 × 3। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर A22 का मतलब क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। पहले को रो पढ़ेंगे बाद को कॉलम पढ़ेंगे। सेकंड रो का सेकंड कॉलम का जो भी एलिमेंट, इसको क्या पढ़ेंगे हम 5x को कॉलम क्या एलिमेंट्स क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सॉरी एलिमेंट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जब भी बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की,
तो पहली मैट्रिक्स हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। कौन सी आती है हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास 1 5 6 7 8, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होगी। क्या होगी? जिसमें एक ही रो होगी। ठीक है दोस्तों, जिसमें एक ही रो होगी उसको क्या बोलेंगे हम? रो मैट्रिक्स। जैसे इसका ऑर्डर लिखूंगा तो मैं, क्या है? 1 रो है और कॉलम कितने हैं? 1 2 1 C1 C2 C3 C4 C5, 1/5 का ऑर्डर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? 1/5 का ऑर्डर होगा हमारे पास। क्या होगा? 1/5 का ऑर्डर। जिस रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें एक ही रो होगी। क्या होगी? एक ही रो होगी, उसको क्या कहते हैं हम? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, क्या दूंगा? ए मैट्रिक्स इज said to be row matrix if it has only one row। क्या होगा? जिसमें एक ही रो होगी उसको क्या बोलते हैं हम? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कितने भी एग्जांपल बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ। जैसे बी मैट्रिक्स लिए हमने 1 6 8 9 10 15 16 18 19, इसको क्या लिखूंगा दोस्तों मैं? रो तो हमारे पास एक है, 1 रो बाई, इस मल्टीप्लाई को बाई पढ़ेंगे हम। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1/9। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा इसका? 1/9। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा? 1/9। ठीक है दोस्तों, अगर मैं वैसे डेफिनेशन दूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिख सकता हूँ? ये हमारे पास जैसे बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स BIJ, BIJ का क्या मतलब? आई का मतलब आई थ्रो, जे का मतलब जेथ कॉलम। ठीक है, तो क्या मैं पढ़ूंगा इसको? 1/n। रो तो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं? n है, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं कॉलम मैट्रिक्स की। सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जब कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वही मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा। नाम से ही पता चलता है। जैसे ये लिया हमने 1 6 7 8, ये देखो दोस्तों हमारे पास क्या है? 1 कॉलम है लेकिन रो अलग है। ये R1, ये R2, ये R3, ये क्या है? R4। लेकिन हमें लिखने का ऑर्डर क्या होता है? रो बाई कॉलम। तो 4/1 मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 4/1, मतलब कि हमारे पास ऑर्डर हो गया 4 का मतलब 4 रो है हमारे पास और 1 कॉलम है। जैसे नाम से ही पता है, नाम में ही क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल जाता है हमें। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर दोस्तों आपके हमारे समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जैसे आप अपनी तरफ से भी एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी। जैसे कोई भी एग्जांपल लिया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 1 9 10 11 15। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो कॉलम क्या है? 1 और रो कितनी है? 1 2 3 4 5, तो 1 क्या लिखूंगा? 5। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की क्या हो गया? 1/5। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं संक्षिप्त में लिखूं, इस सी मैट्रिक्स को ही लिखूं CIJ। सी आई का मतलब आई थ्रो और जे का मतलब जेथ कॉलम। तो क्या लिखूंगा? रो तो क्या होगी? m और कॉलम क्या होगा? 1। ठीक है दोस्तों, यह क्या होगा? हमारा कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम, पहले किसकी बात करेंगे? हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये तो हमने रो मैट्रिक्स पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपल, वेरी सिंपल, जैसे नाम से पता है स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? सेम होती है, तो उसे स्क्वायर कहते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 6 7 8 9 -3 2 0, ठीक है दोस्तों। इसमें रो कितनी है? 3, R1 R2 R3। और ये क्या होगा? C1 कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो इसका जो भी ऑर्डर होगा कितना होगा? 3/3। तो वेरी सिंपल, वेरी इजी, कि मतलब स्क्वायर बन गई नहीं एक प्रकार से। इतने ही तो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्या होगा? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या होगा? ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा, ठीक है दोस्तों। जिसमें नंबर ऑफ रो किससे लिखते हैं? m, और नंबर ऑफ कॉलम को किससे लिखते हैं? n से। जिसमें m इज इक्वल टू n होगा, उसे क्या बोलते हैं हम? नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? जैसे ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? Aij इज इक्वल टू m/m, मतलब दोनों बराबर हैं। m/m भी बोल सकते हैं, या क्या बोलेंगे? Aij है तो n/n, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगली टाइप की, डायगोनल मैट्रिक्स की, जिसकी बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक प्रकार से क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहली तो कंडीशन क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स को होनी चाहिए, कि मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक क्या होगा? जो भी हमें, जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, अगर 5 0 0 0 9 0 8 0 0 0 6, ये हमने दिया आपको एक एग्जाम्पल। इससे देखकर आपको कुछ समझ में आया? इसमें समझ में आया कि जैसे ये हमारा क्या है? एक डायगोनल है। क्या हमारा ये एक डायगोनल, कि मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन जीरो होंगे, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? ऑल एलिमेंट्स जीरो होंगे, जो भी नॉन डायगोनल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है। जैसे B इज इक्वल टू Bij m/m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero. That is a matrix B is equal to Bij m/m is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 when I does not equal to j, मतलब जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे? हमारे पास जीरो होगी। जैसे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का I इज इक्वल टू j का मतलब है, अगर A11 है, A22 है, A33 है, ये क्या होंगे? ये होंगे
एलिमेंट्स होंगे नॉन जीरो होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए A12, A13, A21, ठीक है दोस्तों, ये क्या होंगे हमारे पास जीरो होंगे, मतलब I डज नॉट इक्वल टू J, ये क्या होंगे हमारे पास जीरो होंगे, I डज नॉट इक्वल टू J, ये हमारे पास क्या होंगे जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे डायगोनल एलिमेंट्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, एक एलिमेंट की भी हो सकती है, उसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 लिख दिया, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ। इसकी रो कितनी है 1 और कॉलम भी कितना है 1, तो ऑर्डर क्या होगा इसका 1/1। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी यही है, स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ डिफरेंस इतना है, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने बात करी थी भाई स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात करते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी थी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो तो होते हैं नॉन जीरो, लेकिन स्केलर में क्या है, अगर मैं वो डायगोनल एलिमेंट्स है जो वो एक कांस्टेंट हो जाए, जैसे एक ही हो जाए। अगर मैं इसकी A11 की बात करूँ √3, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये √3, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये √3, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इसको बोलूँगा स्केलर मैट्रिक्स। जो भी ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इसके, ये क्या होंगे, एक स्केलर होंगे, एक कांस्टेंट होंगे जिसको हम बाहर आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ये हो सकता है भाई, मान लीजिए मेरे पास ये है M, एक मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर की है, अगर मैं इसमें से M कॉमन निकालूंगा तो ये 1 बच जाएगा, तो ये क्या है कि स्केलर है। M से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, अगर बाहर निकाल लूँगा तो 1 बच जाएगा, ये क्या है हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं, अगर हम इसी से मिलकर बनी है एक नई मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनती है दोस्तों, ये ऑर्डर कितना है 3/3 ऑर्डर की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, इसमें से √3 बाहर निकाल लूँ तो क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इस 3 को गायब ही कर दूँ यहाँ से, तो ये क्या बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी क्या है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जिसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब 1 इफ I इज इक्वल टू J, वो तो क्या 1, और 0 इफ I नॉट इक्वल टू J। कि समझिए I इज इक्वल टू J, ये समझ में नहीं आए तो भाई A11 A22, इसमें I बराबर है J के 11 22, मतलब I बराबर है J के A33, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है 1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ A12 की, बात करूँ मैं A13 की, बात करूँ 21 की, A23 की, A31 की, A32 की, इसमें देखिए आप क्या I J के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास 0 एलिमेंट्स होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम डिनोट करते हैं I से, क्या बोलेंगे, दो I और N लगा देंगे, N है हमारा ऑर्डर के लिए। अगर I 1 है तो मतलब 1/1 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, I 2 है तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर ये क्या है हमारे पास, ये है हमारी I 3, मतलब 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अंडरस्टैंड करेंगे हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जीरो मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, जीरो मैट्रिक्स की। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, जैसा नाम वैसा काम। अगर जीरो मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, तो जीरो में क्या होता है, जीरो का मतलब, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, जीरो मैट्रिक्स या क्या होगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स के कंप्लीट
एलिमेंट जीरो होंगे, जीरो 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 जीरो, इसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ये कितने का है, 2x2 ऑर्डर की है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, या क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अगर हमें दो मैट्रिक्स का कंपेयर करना है, क्या करना है हमें, दो मैट्रिक्स का कंपेयर करना, हमें करना है भाई दो मैट्रिक्स का कंपेयर। तो कंपेयर करने के लिए 1 6 5 4 इज इक्वल टू है x y z 3। तो कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी हम उनको कंपेयर कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर बात करूँ मैं इक्वल मैट्रिक्स की, तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए भी हमें दो ही कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो क्या होना चाहिए, दे हैव ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होना चाहिए इनका, क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं PQRSTU, ये क्या है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी मैट्रिक्स भी क्या चाहिए, 2x3 ऑर्डर की चाहिए, वरना हमारी क्या होगी, नॉट इक्वल मैट्रिक्स होगी, वो हम उसे नहीं इक्वल कर सकते। 7 9 8 देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, इसका मतलब ध्यान से समझिए दोस्तों, इसका मतलब है P की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, P की वैल्यू क्या होगी 2, क्या की वैल्यू कितनी होगी 3, क्या की वैल्यू कितनी होगी 3, R की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 5। ठीक है दोस्तों, S की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7, T की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों हमारे पास 9, और U की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 8। तो इसको बोलते हैं हम देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपस में इनके कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, ये बात उम्मीद है आपके समझ में आई होगी। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं दोस्तों, तो सेम ही एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। आप अपने एक्सरसाइज 3.1 निकालिए और समझिए। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट में क्या है, इन ए मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, ये है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। सबसे पहले तो बात क्या करेंगे, हम इसका ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑर्डर की बात करें तो क्या है, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो तो पता चल गई हमें कितनी है 3, और कॉलम क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। तो हम सबसे पहले देखिए हमें क्या लिखना है भाई, इसका लिखना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, रो बाई कॉलम। रो हमारे पास 3 है, कॉलम कितने हैं 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास 3/4, क्या होगा 3/4। अगर मैं बात करूँ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूँ 3/4, मतलब 3 × 4 कितना होता है हमारे पास 12। इसमें काउंटिंग करके भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने हैं हमारे पास 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए और आराम से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अभी क्या निकाल सकते हैं हम, हमें लिखना है राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13
मतलब A13 का मतलब बताया था मैंने, रो फर्स्ट कॉलम 3। रो फर्स्ट कौन सी है, ये है भाई रो फर्स्ट। ये पूरी हमारी ओरिजेंटल लाइन क्या होगी, रो फर्स्ट होगी। तो कॉलम थर्ड, ये कॉलम थर्ड होगा, तो A13 क्या होगा हमारे पास 19 होगा। अगर मैं बात करूँ A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, मतलब क्या होगा 5/2। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ A33 मतलब थर्ड रो, ये है थर्ड रो, और थर्ड कॉलम ये है थर्ड कॉलम, तो A33 कितना होगा -5। ठीक है दोस्तों, आराम से आप इसको कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, गिवन है इफ ए मैट्रिक्स, देखिए आप आराम से देख सकते हो, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, इसने बताया है हमारे पास 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इच इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है भाई, ये मैट्रिक्स है, उसने दिया है कि मेरे पास 24 एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारे पास 24 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है भाई, रो इनटू कॉलम। तो मैं इसके क्या करूँगा, सिंपली फैक्टर करूँगा। तो 1 बाई क्या होगा 24, 2 बाई क्या होगा 12, 3 बाई क्या होगा 8, 4 बाई क्या होगा 6, 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको वापस उल्टा लिख देंगे, 6/4, 8/3 और 12/2 और 24/1। इसको अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ये क्या हमारी रो और ये क्या है कॉलम, मतलब ये रो मैट्रिक्स है। एक ही मैट्रिक्स में मैं 24 तक लिख सकता हूँ अपने एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, इसमें क्या होगी 2 रो होंगी और 12 एलिमेंट्स होंगे उनमें। ये क्या होगी 3 रो होगी और उसमें क्या होंगे 8 कॉलम होंगे। तो इसी प्रकार लिख सकते हो आप। इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसको हम पॉसिबल ऑर्डर्स यही लिख सकते हैं हम कि 1/24 और 2/12, 3 × 8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24 × 1, मतलब पॉसिबल ऑर्डर गिन भी सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास देख सकते हैं हमारे कितने हो सकते हैं, पॉसिबल हमारे ऑर्डर 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर 8। अभी बात करते हैं इसमें 13 भी गिवन है हमारे पास। अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स गिवन हैं, 13 एलिमेंट्स गिवन है, तो क्या कर सकते हो हम 1 × 13 या 13 × 1, तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स कितने होंगे 2 होंगे, और पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे होंगे 2। ठीक है दोस्तों, यानी एक रो हो सकती है उसमें और 13 क्या हो सकते हैं कॉलम हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं भाई हमारे 13 रो हो सकती हैं और 1 क्या होगा कॉलम होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम आप देख सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। इफ ए मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट्स कैन हैव, व्हाट इफ हैज 5 एलिमेंट्स। आप इसके सिंपली फैक्टर करोगे 1 × 18 करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे 18 एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास, क्या है हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, तो 1/18, 2/9, 3/6, 4 से तो होगा नहीं, तो 6 × 3, 9/2 और 18 × 1। ठीक है दोस्तों, ये हमारे साथ। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो 1/5 और 5/1। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें कंस्ट्रक्ट करनी है हमें मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है और इसमें गिवन है हमारे पास ये है भाई। ठीक है, जैसे AIJ, आई का मतलब है ith रो और J का मतलब है jth कॉलम, I + J का स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2/2 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं भाई, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। जैसे A11 निकाल सकते हैं हम एलिमेंट, I की जगह पर 1 और J की जगह भी 1, इसका स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 2/2 2, A12 मतलब
A12 भी निकाल सकते हैं हम। आई की जगह क्या रखेंगे 1 और जे की जगह 2, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं A21 की, मतलब A21 क्या है हमारे पास, आई की जगह क्या रखें 2 और जे की जगह 1, इसका स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। A22 क्या निकालेंगे, आई की जगह 2 और जे की जगह भी 2, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/2/8 मतलब हमारे पास सिंपली बन गई बाई 2/2 ऑर्डर की क्या बनी A11, A12, A21 और A22। एलिमेंट्स को रख सकते हो यहाँ पर, क्या है A11 2, ये एलिमेंट्स की सिर्फ क्या लिखनी है, हमें पुट रखना ही तो है। ये क्या है 9/2, A21 क्या है 9/2 और A22 क्या है 8। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं, थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। एलिमेंट्स गिवन है, अभी हमें मैट्रिक्स सिर्फ उसका 3/4 करना है, मतलब रो 3rd तक और कॉलम कहाँ तक जाना है, हमें 4th तक जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको करके दिखा देता हूँ एक बार इसका। ठीक है, इसका करते हैं हम एक करते हैं। ये है हमारे पास गिवन बाय स्टेटमेंट 5th क्वेश्चन। ये क्या है हमारे पास 5th क्वेश्चन, ये है हमारे पास Aij क्या है 1/2 मॉडुलस माइनस का 3i प्लस j। ठीक है, ये मॉडुलस में है हमारे पास। जैसे A11 ये हमारे पास 1/2 मॉडुलस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, ये मॉडुलस में है। 1/2 ये मॉडुलस है, -3 की 1 से मल्टीप्लाई करी, -3 1 की तो मल्टीप्लाई है प्लस 1, कितना है दोस्तों 1/2 कितना है -2 अगर हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। 2/2 मतलब 1, कितना आया 1 आया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम A12 निकाल सकते हैं। हमें गिवन है कि हमें रो तो 3rd लेनी है और ऑर्डर कितना लेना है 4th लेना है, मतलब 1/2 -3 इंटू 1 प्लस में 2। ठीक है दोस्तों, 1/2 -3 प्लस 2 मतलब 1/2। आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ A13 1/2 मतलब -3 इंटू 1 प्लस 3 क्या होगा 0। ये क्या आएगा हमारे पास 0। A21 मतलब 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, 1/2 -6 प्लस 1 कितना आएगा 5/2। A22 लिख सकता हूँ मैं 1/2 -3 इंटू 2 प्लस का 2। ठीक है, 1/2 -6 प्लस 2 -4 इंटू 4 कितना आया 2। A23। ठीक है दोस्तों, ये क्या है 1/2 और ये क्या है माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 3 क्या आएगा 1/2 -6 प्लस 3 माइनस का 3/2 माइनस को क्या बना देगा प्लस बना देगा, क्योंकि मॉडुलस है हमारे पास। हमें 3rd रो लेनी है लेकिन कॉलम 4th लेना है, तो A14 भी निकाल सकते हैं हम। इसकी 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 मतलब क्या होगा 1/2 क्या आएगा हमारे पास A14 1/2। तो इसी प्रकार हम इसके मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो क्या आएगा A11 1, A12 1/2, A13 0, A14 1/2, A22 क्या आएगा 1/2, A12 आया हमारे पास 5/2, A22 कितना आया हमारे पास 2, A23 कितना आया 3/2, A24 भी निकाल सकते हैं हम -6 प्लस 4 -2 मतलब 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 3rd पुट करें तो वो भी निकाल सकते हैं हम। इसी प्रकार आप मैट्रिक्स को लिख लीजिए यहाँ, ये भी
3/4 ऑर्डर की हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी, थर्ड रो और फोर्थ कॉलम। ठीक है दोस्तों, आप कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, एक्स वाई जेड की। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, आराम से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारी एक इक्वल मैट्रिक्स, ये कितना 4, ये कितना है 3, और ये कितना है x, और ये कितना है 5, और ये कितना है y, ये कितना है z, और ये कितना 1, और ये कितना है 5। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इक्वल मैट्रिक्स देखनी है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, CM/2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोनों तरफ। ठीक है, देयर कोरस्पेंडिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये 4 है तो ये y की वैल्यू होगी, y इज इक्वल टू कितना होगा 4। ये 3 है तो ये z की कोरस्पोंडिंग होगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये x है तो ये इसका कोरस्पोंडिंग होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये 5 का 5 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल है। तो इसको आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। इसी प्रकार आप सेकंड भी निकाल सकते हैं और इसी प्रकार थर्ड भी निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं सेकंड पार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये है, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स x + y 2 5 + z x y, ये क्या है हमारे पास 6, ये है 2, ये है 5 और ये क्या है 8। x + y की वैल्यू कितनी आई भाई 6, लेकिन 5 + z की वैल्यू कितनी आई 5 के इक्वल है। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई 0। 5 उस साइड जाकर क्या होगा माइनस होगा, तो z की वैल्यू आ गई 0। z की वैल्यू पुट कर ली 2, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। एक्स वाई की मल्टीप्लाई 8। इसमें गिवन है हमें कि एक तो x + y 6 है, एक्स वाई की मल्टीप्लाई 8 है, या तो x की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू 2, यह क्या हो सकती है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, तो हम a और b की वैल्यू सिंपली सोल्व कर सकते हो। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से 10th क्लास में करके भी आए हो। अभी बात करते हैं 8 क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन में क्या है, एक a मैट्रिक्स है हमारे पास। क्या है हमारे पास, एक a मैट्रिक्स है Aij m/n। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये तो मैंने पढ़ा ही था, m = n होगा जब हमारे पास क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। इक्वल कब होगी भाई, ये है हमारे पास, अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x, और ये है हमारे पास 0, ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, y - 2 8 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर इक्वल रखेंगे 3x + 7 = पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो 3x + कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स देखेंगे 0 है, यहाँ पर गिवन है, तो 3x = क्या होगा -7, x = क्या -7/3, x की वैल्यू आई -7/3। अब यहाँ से निकालते हैं हम x की वैल्यू, क्या है 2 - 3x = 4, और उस साइड 3x = 4 - 2, मतलब 3x = क्या है 2, x = क्या है -2/3। यहाँ पर x की वैल्यू आई -7/3, यहाँ पर x की वैल्यू आई -2/3। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल मैट्रिक्स है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हम ऑप्शन गिवन हमें x = -1/3 y = 7, तो ये कि हमारे पास क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज 27 18 81 और 512। ठीक है दोस्तों, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें गिवन है कि हमारे पास 0 और 1 से 0 और 1 इनका प्रयोग करके हम 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो हम कितने नंबर से बना सकते हैं, नंबर ऑफ कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखो दोस्तों, हम अगर हमने 0 से
प्रयोग की 0 0 1 0 0 0। इसी प्रकार हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे 0 2। तो 9 प्लेस कैन बी फिल्ड, 9 प्लेस भरेंगे हम यहाँ से। ये 9 या कभी 0 से कभी 1 से, ये 9 प्लेस भरेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 9 प्लेसेस कैन बी फिल्ड, कैसे फिल्ड कर सकते हैं दोस्तों हम, 2 की पावर 9 मतलब 5 1 2, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास 9 एंट्रीज है, 3x3 का मतलब है 9 एलिमेंट्स होंगे। और दोनों एक एलिमेंट्स को हम या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। ये हमारे पास 2 है, लिखने के तरीके हमारे पास 2 है ना, एक तो 0 है या 1 है। 9 एलिमेंट्स है, 9 के 9 एलिमेंट्स को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 9 5 1 2, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे।